नमस्कार। इस समय की मार्केट को देखकर आपके दिल में बहुत हलचल मची होगी और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आपको गाइड कर रहे होंगे कि जो क्रैश आने वाला था वो क्रैश आ चुका है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि ये क्रैश है या फिर थोड़ा सा डाउनफॉल है, और ये है तो क्यों है, और हमें इस स्थिति में करना क्या चाहिए। तो जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार, मैं ऋषभ यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट एजुकेशन में। तो इस समय हम मार्केट में जो हो रही हलचल को देख रहे हैं। कभी कुछ दिनों पहले की अगर हम बात करें तो इंडेक्स हमारा लगातार हाई पर हाई बना रहा था और हम सब काफी खुश हो रहे थे कि अब मार्केट बहुत आगे तक जाएगा। अभी भी मार्केट आगे जाएगा, पर जाएगा कब ये किसी को नहीं पता। और अगर जो लोग ये कह रहे हैं कि गिरता ही जाएगा तो वो भी गलत कह रहे हैं, और कितना गिरेगा ये भी किसी को मालूम नहीं है एग्जैक्ट वैल्यू। पर रीजंस क्या है इस टाइम गिरावट के रीजंस तो बहुत सारे हैं। इस समय इतनी सारी सिचुएशंस क्रिएट हो गई हैं। आपको पता चला होगा कि ईरान में युद्ध चल रहा है, जो भी उनका हबीबुल्ला या जो भी नाम है उनका, तो आपस में अटैक कर रहे हैं और वो सिचुएशंस सही नहीं हो रही हैं। सिचुएशन सही नहीं होने का मतलब लगातार दोनों पक्ष एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं। अमेरिका ने हस्तक्षेप करने की कोशिश करी, रोकने की कोशिश करी, पर रुकावट हो नहीं पाई और अभी भी वॉर जारी है, हम देख पा रहे हैं। और दूसरा कारण है कच्चे तेल में जो प्राइस में हाइक आया। अभी कुछ दिन पहले बहुत अच्छा डाउनफॉल आ रहा था, लगातार गिरता जा रहा था कच्चा तेल का प्राइस, लेकिन अचानक से कच्चे तेल का जो प्राइस है वो बढ़ा, इंक्रीज हुआ। इसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा असर हो रहा है। तीसरा रीजन है, जो कि सबसे बड़ा रीजन है, इंडियन मार्केट्स का नीचे जाने का, और हमारे लिए थोड़ी सी खतरे की घंटी, क्योंकि युद्ध से हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था। कुछ स्टॉक्स को पड़ता, उनमें हम देख लेते, अपने आप को बच के निकाल लेते। दूसरी चीज, कच्चे तेल से भी कुछ स्टॉक्स में फर्क पड़ेगा, पेंट्स वाले में, ऑयल वाले में। लेकिन जो तीसरा है वो मेजर रीजन है, उसका कारण क्या है भाई, कि जो पैसा है, अमेरिकन मार्केट्स का पैसा, इंडियन मार्केट्स का पैसा, वो सब चाइना मार्केट की तरफ जा रहा है। चाइना मार्केट आप देख रहे हैं इस समय कितना प्यारा बुलिश है, बहुत तेजी से भाग रहा है। उसका रीजन है कि जब रेट कट हुए चाइना में भाई बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज लोगों को दिख रही है। लोगों को लग रहा है कि चाइना मार्केट में वो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो जो FIIs हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो सब चाइना की तरफ अपना पैसा लगाएंगे। और आप सबको पता है कि अगर पैसा जिस भी स्टॉक्स में, जिस भी इंडेक्स में, जहां भी पैसा लगेगा वो इंडेक्स भागेगा। अब भागेगा तो भाई चाइना का भाग रहा है और हमारा गिर रहा है। गिर क्यों रहा है बता चुका हूं कि हमारे से पैसा निकाला जा रहा है। जब पैसा निकाला जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसमें गिरावट आएगी। पर ये गिरावट मैं आपको बताऊं अगर, तो ये क्रैश नहीं है मार्केट का, ये टेम्परेरी गिरावट है। अभी फिर से कुछ ही दिनों में मार्केट रिबाउंड होगा और बहुत अच्छा आगे भागेगा। उसका भी रीजन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। क्योंकि जो FIIs हैं, जो DIs हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनको पता है कि इंडिया भी एक बड़ी मार्केट वैल्यू रखता है। और अभी इंडिया का जो मार्केट है, हमारा स्टॉक मार्केट, वो काफी अंडर वैल्यूड है। और जैसे जैसे इंडिया की ग्रोथ होगी, जो कि हम सबको पता है कि हमारे देश की ग्रोथ कितनी अच्छी और कितनी तेज है, तो जैसे जैसे इंडिया की ग्रोथ होगी, यहाँ के सारे स्टॉक्स की भी ग्रोथ अपने आप होने लगेगी। और ग्रोथ इतनी तेज है और स्टॉक्स में भी ग्रोथ तेज आएगी, ये गारंटीड है। तो जब अभी प्राइस गिर रहे हैं, तो जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा गिरेंगे तो जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो अगेन बाई करेंगे। और जब बड़े इन्वेस्टर्स खरीदारी करते हैं, किसी स्टॉक्स को खरीदते हैं, तो उनके पास बड़ा पैसा होता है, ज्यादा पैसे से खरीदारी करते हैं। तो जब ज्यादा पैसे से खरीदारी करते हैं तो उस स्टॉक्स का प्राइस बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब FIIs एंट्री करते हैं, यानी कि विदेशी लोग हमारे देश के स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, तो हम सब की भी क्या रुचि बढ़ जाती है और पैसा लगाना शुरू कर देते हैं और मार्केट को हाई पर ले जाने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरीके से मार्केट वर्क करती है, कभी अप कभी डाउन, ये तो आता रहेगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अभी क्रैश आने वाला है, क्योंकि क्रैश जैसी स्थिति नहीं बनी हुई है। युद्ध अगर वर्ल्ड वॉर हो गया तब तो क्रैश क्या, तब तो सब कुछ मान लीजिए खत्म की कगार पे आ गया। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वर्ल्ड वॉर की तरफ हम बढ़ेंगे, क्योंकि जो सुपर पावर्स हैं वो वर्ल्ड वॉर नहीं चाहती। कोई भी पावर जो बहुत ज्यादा बड़ी है हमारे वर्ल्ड में, वो
क्यों चाहेगी कि पूरी दुनिया खत्म हो जाए, पूरी दुनिया लड़ाई करने लगे? उनका भी वॉर रुकवाने की कोशिश हो रही है, इसीलिए वॉर में कोई पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है। तो मेरे हिसाब से महीने 2 महीने के बाद आप पाएंगे कि मार्केट काफी अच्छा कमबैक करता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब तीसरी चीज और अगली चीज समझ लीजिए, चौथी चीज, तो मार्केट में आपको अभी करना क्या है? करना आपको कुछ नहीं है, हाथ जोड़ लेने हैं मार्केट के और चुपचाप अपने आप फोन या अपना लैपटॉप जो भी जिसमें आप यूज करते हैं उससे दूरियां बना लीजिए, कुछ दिनों की छुट्टी ले लीजिए, या फिर मार्केट को कहिए राम राम। उसका रीजन क्या है कि अभी कितनी गिरावट आएगी ये हमें नहीं पता, और कितनी जल्दी कमबैक होगा ये भी हमें नहीं पता। पर हाँ, अगर बड़ी गिरावट आती है तो हम बाई जरूर करेंगे। मैं तो पर्सनली बाई करूंगा, आप लोगों का नहीं पता। उसका रीजन है कि जो बड़ा पैसा बनता है, जो ज्यादा पैसा बनता है, वो गिरावट में बनता है। कोई स्टॉक 100 रुपए पर है, वहां से वो मान लीजिए 120 रुपए गया, आपको फायदा क्या हुआ? 20% का फायदा हुआ आपका टोटल। लेकिन अगर वही स्टॉक 100 का है लेकिन 50 पर आ जाता है, क्योंकि हम सब बातें कर रहे हैं मार्केट क्रैश होने वाला, तो क्रैश होगा तो 50% मान लीजिए क्रैश हो गया। अब वो 100 का स्टॉक 50 पर आ गया, अब मैंने उसे 50 पर खरीदा और जब भी कभी वो 120 गया तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ आप समझ पा रहे हैं? मेरा प्रॉफिट अप्रॉक्स 120-30% से भी ज्यादा हो रहा है, यानी कि 140% के आसपास प्रॉफिट हुआ, और वहां पर हमें कितना प्रॉफिट हो रहा था? सिर्फ 20%। इसका मतलब अगर मार्केट भाग रहा है, हमने 100 पे लिया था, भाग रहा है भाई 120 आ गया, 20% का प्रॉफिट हो गया। लेकिन जब मार्केट गिरा और हमने तब खरीदा, उसके बाद जब मार्केट उठ खड़ा होगा और चलेगा, भागेगा, तो हमें हमारे पोर्टफोलियो में बहुत अच्छा इंक्रीमेंट यानी कि मुनाफा दिखाई पड़ेगा। तो ज्यादा पैसा गिरावट वाली मार्केट में ही बनता है, पर अभी ये उतनी बड़ी गिरावट नहीं है कि जब हम अपना पैसा आंख बंद करके लगा पाएं, क्योंकि अभी हमें मार्केट से दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि गिरावट बड़ी भी हो सकती है। जैसे जैसे अपडेट्स आते रहेंगे मैं आपको अपडेट्स बताता रहूंगा। F&O ट्रेडिंग वाला भी एक अपडेट है, लेकिन उससे मुझे लगता है कुछ खास खतरे की बात नहीं है। जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो ट्रेड करते रहेंगे। रिटेलर्स को बचाने की कोशिश हो रही है यहाँ पर कि रिटेलर्स बहुत पैसा अपना बर्बाद कर रहे थे। 93% लोग हार जाते हैं, यानी कि पैसा चला जाता है उनका। इसीलिए सेबी ने कहा भाई कि बहुत सारे गरीबों का या बहुत छोटे छोटे लोगों का नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने लॉट साइज को इंक्रीज कर दिया। यानी कि अगर आप पहले कोई चीज 10,000 में ले पाते थे तो अब वो 30,000 आपको लगाने पड़ेंगे, वहां पर लगभग 3 गुना कर दिया है। तो ये हमारे फायदे के लिए हो रहा है, तो इससे मुझे नहीं लगता कि मार्केट पर कोई भी खास इंपैक्ट पड़ेगा। और जैसे जैसे कोई नई खबर आएगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। और तब तक के लिए आप जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन दबा दीजिए। और अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। हैव अ गुड डे, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।